स्टोरी वर्ल्ड, किस्सों और कहानियों की दुनिया। बहुत समय पहले मथुरा का राजमहल खुशियों से जगमगा रहा था। राजा उग्रसेन न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनका पुत्र कंस घमंड और क्रूरता से भरा हुआ था। कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस का अत्याचार इतना भयानक था कि प्रजा उसके नाम से ही कांप उठती थी। फिर समय आया उसकी बहन देवकी की शादी का। देवकी का विवाह वृष्णिवंशी कुलीन पुरुष वासुदेव से हुआ। पूरे नगर में उल्लास था। कंस अपनी बहन से इतना प्रेम करता था कि खुद रथ चलाकर उसे ससुराल विदा करने निकला। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अचानक आकाशवाणी हुई, कंस, भाग्य बदल चुका है। तेरा अंत तेरी प्रिय बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगा। कंस के चेहरे पर खुशी की जगह भय और क्रोध उतर आया। उसने उसी क्षण तलवार उठाई और देवकी को मारने चला। लेकिन वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, बहन को मत मारो। मैं वचन देता हूं कि जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस ने सोचा, अभी बहन को मारने से तो समाज मुझे दोष देगा, क्यों ना संतान का इंतजार करूं। और उसने दोनों को मथुरा के कारागार में बंद कर दिया। देवकी के एक एक करके 7 पुत्र हुए और हर बार निर्दयी कंस ने जन्म लेते ही उन्हें मार डाला। आखिरकार वह पावन रात आई, भाद्रपद मास की अष्टमी, आधी रात का समय। कारागार के भीतर अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया और देवकी के गर्भ से जन्म हुआ श्री कृष्ण का। नीले वर्ण का वो बालक जिसके माथे पर दिव्य आभा चमक रही थी। कारागार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए। ताले अपने आप खुल गए। वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार कर गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने नंद यशोदा के घर जन्मी कन्या को उठाया और बदले में कृष्ण को छोड़ आए। इस प्रकार अत्याचार और अन्याय के बीच जन्म हुआ उस बालक का, जो आगे चलकर दुनिया को धर्म, प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाने वाला था। यही थे भगवान श्री कृष्ण। कंस का भय, मथुरा का कारागार और यमुना के किनारे बांसुरी की पहली धुन, यही है श्री कृष्ण की जन्म की अद्भुत गाथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।